हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है खुशबू की लाइफ स्टाइल में और मैं हूं खुशबू। तो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो दोस्तों, मैं डेली ब्लॉग नहीं डाल पाती हूं क्योंकि मुझे टाइम बहुत कम मिल पाता है। मैं बहुत व्यस्त हो जाती हूँ, अकेली हूँ तो काम भी करना पड़ता है घर का और बहुत सारे काम हो जाते हैं हाउस वाइफ को, तो इसीलिए मैं शूट भी नहीं कर पाती। तो चलिए, आज हम कुछ बहुत ही ज़रूरी बात करने वाले हैं। आप सभी को पता ही होगा कि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आजकल क्या चल रहा है यूट्यूब पे, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं जो हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप सभी को पता होगा, आप सब देख भी रहे होंगे, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, कुछ भी हो, हर एक चीज़ पे उन पूरा चर्चा के विषय में बने हुए हैं। जो हैं राजा रघुवंशी और सोनम कपूर, जो वो लोग हनीमून पे गए थे और वहीं से राजा रघुवंशी, उनका सोनम रघुवंशी का हस्बैंड का हत्या हो जाता है। मैंने जब पहली बार इस तरह से देखा ना तो उस पर क्लिक किया। उसका बाद मैंने जब पूरा वीडियो को देखा तो हम भी यही सोच रहे थे कि शायद उसमें बताया जा रहा था कि सोनम गायब है, सोनम को कोई पता नहीं है और राजा को हत्या कर दिया गया है। तो हम भी सोच रहे थे कि शायद हो सकता है सोनम को किडनैपिंग बताया जा रहा है, चाहे सोनम को भी मार दिया होगा। हमें भी लग रहा था पता नहीं बेचारी के साथ क्या हुआ होगा, ऐसा कुछ रिपोर्ट में बताया जा रहा था। तो बताओ आप लोग भी दोस्तों कि कितना मतलब कि एक लेडी होकर के कितना उसने हिम्मत अपना जुटाई और अपने हस्बैंड को कत्ल करवा दिया। सोच के भी रूह कांप जाता है इंसान को कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक लेडी होकर इतना बड़ा मास्टरमाइंड बनना, इतना बड़ा क्राइम करना, कहाँ तक ये सही है। और हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये सब देख देख करके जो हमारे घर के बच्चे बड़े भी हो रहे हैं, वो लोग भी क्या उन लोग पर प्रभाव पड़ रहा है। इस तरह से सोशल मीडिया पर ना इन लोगों ने एकदम गंदगी मचा करके रख दी है। क्या उसका बॉयफ्रेंड में राजा से अच्छा था जो इस तरह से उसने अपने हस्बैंड को कत्ल करवा दिया? सोच सोच के दिल घबरा जाता है इस तरह से सब देख करके। और उस सोनम ने खुद ही अपने प्लान बनाती है हनीमून की कि हम अपने पति को सरप्राइज़ दे रहे हैं। एक ऐसा हनीमून था, हनीमून का प्लान तो पति पत्नी दोनों मिलकर ही बनाते हैं कि हाँ कहाँ जाना है, नहीं जाना है। और खुद सोनम बनाती है कि चलो राजा, हम हनीमून पे जा रहे हैं, तुम्हें सरप्राइज़ दे रहे हैं। इस तरह से कुछ करके अपने पति को वहाँ पे ले जाता है। और कौन हनीमून जो है मनाने दोस्तों ले जाता है, गहने जेवर के साथ में जाता है। और उसने 9 लाख रुपया भी निकाली थी। आप लोग रिपोर्ट में देख रहे होंगे जो न्यूज़ आ रहा है उस पर। इस तरह से उन्होंने गुंडों को सुपारी दिया और अपने हस्बैंड को कत्ल भी करवा दिया और धक्का देने में खुद भी साथ है। कल के मैंने रिपोर्ट में देखा कि राजा तब तक जिंदा था, वो तड़प रहा था एक एक सांस के लिए कि कोई उसे बचा ले। लेकिन जिस जगह पर उन्होंने कत्ल किया वहाँ कोई भी इंसान जा नहीं सकता था, पहुँच नहीं सकता था। वहाँ पे ले जाके राजा को कत्ल किया। क्या मिला उसे? एक माँ बाप का बेटा छीनकर। ऐसा क्या था उस राज कुशवाहा में जो राज में नहीं था? किस तरह से उन्होंने राज को मरवा दिया और साथ में मार दी और खुद 17 दिन तक गायब रही वो कि हमें किडनैपिंग हो गए थे, बांग्लादेश लेकर के चले गए थे। किस किस तरह का वो गेम खेली है, मास्टरमाइंड बिल्कुल ही सोनम निकली। कोई सोच नहीं सकता था कि एक औरत होकर के अपने पति को कत्ल करवा के इतना बड़ा मास्टरमाइंड गेम खेलेगी। दोस्तों, आजकल क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। कभी देखो, जब भी यूट्यूब खोलो तो यूट्यूब में बस आ रहा है पति को उसने मार दिया, किसी को देखो तो पति को ब्लू ड्रम में भर दिया, किसी को देखो न्यूज़ में आ रहा अपना पति को मंडप में ही पीट पीट के मार दिया। ये औरतें कितना ज़्यादा खूंखार हो गई, औरत के नाम पे कलंक बन गई। एक औरतें की जगह ना सभी औरतों को इस तरह से अति लगेगा कि हाँ मतलब एक औरत के गलत होने के कारण हर एक औरत पर विश्वास उड़ जाएगा इंसान को कि इस तरह से औरतें कर रही हैं। पहले आदमी लोग करते थे, लड़के लोग करते थे, खूंखार होते थे। अभी तो जब भी देखो न्यूज़ में आ रहा है तो बस लेडीज ही जो है अपना हस्बैंड को मरवा दे रहा है। कैसे लोग इंसान विश्वास करेगा किसी पे? एक औरत जो है इतनी शातिर हो सकती है, मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक बंदा के जाने से कितने रिश्ते को खून हो गया। दोस्तों, आप लोग समझ सकते हो, किसी का बेटा चला गया, किसी का भाई चला गया, किसी का भांजा, किसी के मामा, किसी का दोस्त था। कितने लोगों का खून उसने कर दी सोनम ने
कि मैं क्या ही बताऊं। आप लोग समझ सकते हो उस माँ बाप बूढ़े बेचारे पे क्या गुजर रहा होगा। इस तरह से सोनम को उसने बोल रहे थे कि 4 दिन में ही अपना बेटी मान लिया था, लेकिन सोनम तो इतनी शातिर निकली कि उनका बेटा का ही खून कर डाला। कैसे लोग अपने बेटे को शादी करें, किस तरह से लड़की को देखकर। अगर नहीं शादी करना था तो माना भी कर सकती थी कि हाँ हम शादी नहीं करेंगे, चाहे नहीं रह, शादी के बाद भी बोल सकती थी कि हम नहीं रहेंगे। फिर मारने की क्या उसे ज़रूरत था इतना बड़ा गेम खेलकर। मैंने तो बस सिर्फ क्राइम पेट्रोल में सुना था, देखा नहीं था। मैं तो ये सब चीज़ से बिल्कुल दूर रहती हूँ, देखती नहीं हूँ कभी भी क्राइम पेट्रोल कुछ भी हो। पहले लोग बहुत से सावधान इंडिया क्राइम पेट्रोल देखते थे, वही सब देख देख करके ना लड़के लड़कियाँ औरतें जो भी हैं सभी खूंखार बन गए हैं। इस तरह से अब जो है वो हकीकत में देखने को मिल रहा है सामने से। पहले आदमी सुना करता था कि इस तरह से क्राइम पेट्रोल सावधान इंडिया में होता है, लेकिन वो लोग जो लोग देखते हैं ना बस वही दिमाग में सेट करके इस तरह से खूंखार बन गई हैं। लेडी हो जेंट्स हो जो भी हो वो लोग इसी तरह से सब देख देख करके ये सब काम करना शुरू कर दिए। अभी अधिकतर जहाँ भी देख लो आप यूट्यूब में, सोशल मीडिया कोई भी, इंस्टाग्राम फेसबुक जो भी है, यूट्यूब है, सभी पर अभी अधिकतर यही चीज़ देखने को मिल रहा है। ये सब देख देख करके ना हमारे भारतीय समाज संस्कृति वो भी खराब हो रहा है, बहुत ही बुरा प्रभाव असर पड़ रहा है दोस्तों। और राजा रघुवंशी का जो मम्मी पापा हैं वो लोग मांग कर रहे हैं कि सोनम को फांसी होनी चाहिए। तो सच में उसने ऐसा काम किया नहीं कि औरत के नाम पे तो सच में कलंकित कर ही दी है, लेकिन सच में वैसा वैसा औरत को फांसी होनी ही चाहिए। कोई भी लेडी जो होगा ना वो यही बोलेगा कि हाँ उसे फांसी होनी चाहिए। जितने उसने दरिंदगी का काम किए है, किसी का बेटा छीन लिया है हो, तो उसको सच में जिस तरह से राजा को तड़पा तड़पा के मारा है ना, उस तरह से उसे भी तड़प तड़प के ही मरना चाहिए, फांसी होना ही चाहिए। आप लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अभी हमने यही बात करने सभी आप लोग देख रहे थे, मैंने सोचा थोड़ा सा इसी का ब्लॉग बना लेती हूँ, कुछ भी तो नहीं बना पा रही हूँ। और तब तक के लिए बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी हम जो शॉर्ट बनाए आप लोग शॉर्ट्स पे जाके ज़रूर से देखिएगा और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।